कहानी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की लाली की जो पुरानी और छोटी सी बस्ती में रहती थी, जो सरसब्ज पहाड़ों के दामन में बसी हुई थी। उस बस्ती में एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में लाली नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। लाली के वालिद बचपन में ही फौत हो चुके थे और उनके पास खाने पीने के लिए बस इतना ही होता था जितना वो रोजाना की मजदूरी से कमा पाती थी। लाली का दिल सोने का था। वो भले खुद गरीब थी, लेकिन जब भी किसी को मुसीबत में देखती तो उसका छोटा सा दिल तड़प उठता। वो हमेशा दूसरों की मदद का सोचती थी, मगर उसके पास कुछ होता ही नहीं था। एक दिन लाली जंगल से सूखी लकड़ियां जमा कर रही थी कि उसकी नजर एक बड़े कदीम पेड़ की जड़ों पे पड़ी। वहाँ मिट्टी से भरा हुआ एक मिट्टी का कटोरा पड़ा था। ये कटोरा बाकी बर्तनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये चमकदार स्याह पत्थर का बना था और उसके किनारों पर चांदी की धुंधली सी नक्शो निगारी बनी हुई थी। लाली ने सोचा कि उसे धोकर नानी के लिए दाल रखने के काम आएगा। वो कटोरा लेकर घर चली आई। उसे खूब अच्छी तरह से धोया और चमका दिया। रात का वक्त था। उनके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां, थोड़ी सी बासी अचार थी। लाली ने एक रोटी तोड़कर कटोरे में रखी, इस नियत से कि नानी कल सुबह ये आराम से खाएंगी। वो जब दूसरी रोटी लेने के लिए मुड़ी तो वापस देखा कि कटोरे में एक रोटी की बजाय 2 रोटियां रखी हुई हैं। लाली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हैरान हुई और सोचा कि शायद उसकी नजर का धोखा है। उसने जल्दी से दूसरी रोटी भी उठाई और एक रोटी कटोरे में रखी। 1 सेकंड बाद वो रोटी भी डबल होकर 2 हो गई। लाली ने डर के मारे हाथ पीछे खींच लिए। उसने एक चुटकी भर दाल कटोरे में डाली और फौरन दाल की मिकदार दुगनी हो गई। लाली को समझ आ गया कि कोई मामूली कटोरा नहीं बल्कि एक जादुई कटोरा है। ये कटोरा ऐसा था कि इसमें जो भी चीज डाली जाए वो फौरन दुगनी हो जाती थी। लाली ने अपनी नानी को फौरन सब कुछ बताया। नानी ने नसीहत की, मेरी प्यारी लाली, इस राज को सिर्फ अपने दिल में रखना और उसे सिर्फ नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल करना। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। लाली ने नानी की बात को गिरा बांध लिया। अगले ही दिन से लाली की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई, लेकिन उसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे गाँव की तकदीर बदलने का फैसला किया। सबसे पहले लाली ने अपने घर की गुर्बत दूर की, मगर सिर्फ खाने पीने की हद तक। उसने कटोरे में थोड़ा सा आटा डाला और जब वो डबल हुआ तो उसने बहुत सारे लोगों के लिए रोटियां पकाई। वो चुपके से रात को बस्ती के गरीब और भूखे खानदानों के दरवाजों पर गर्म रोटियां और पका हुआ खाना रखाती थी। बस्ती के कई किसान खुशहाली की वजह से परेशान थे। उनके पास नया बीज खरीदने के भी पैसे ना थे। लाली ने उन्हें छुपा कर बहुत अच्छी किस्म के बीज ला कर दिए। वो क्या करती, एक मुट्ठी बीज में डालती, डबल होकर वो 2 मुट्ठी हो जाता और यूं थोड़े ही वक्त में उसने सैकड़ों बोरियों के बराबर बीज जमा कर लिए और किसानों को बांट दिए। बस्ती में एक यतीम खाना था जहां बच्चे सर्दी में ठिठुर रहे थे। लाली ने कपड़ा खरीदा, कटोरी की मदद से उसे दुगना किया और यतीम खाने के हर बच्चे के लिए गर्म कपड़े सिलवा कर दिए। लोग हैरान थे कि सब कुछ कहां से आ रहा है। रातों रात उनके घरों के बाहर खाने के थैले, बीजों के ढेर और नए कपड़ों की गठरियां कौन रख जाता है। सब उस खुफिया मददगार को खुदा का फरिश्ता समझने लगे। लाली की सादगी और नेकी ने बहुत से लोगों की जिंदगी तब्दील कर दी, मगर नेकी की खुशबू ज्यादा देर तक तो छुपी रह नहीं सकती थी। बस्ती में एक मक्खन लाल नाम का एक लालची और हासिद शख्स था। वो देखता था कि लाली तो दिन ब दिन अमीर नहीं हो रही, मगर बस्ती के सब गरीब लोगों की किस्मत कैसे बदल रही है। उसने लाली पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन मक्खन ने लाली का पीछा किया। उसने देखा कि लाली चुपके से अपने कच्चे घर के अंदर बैठे काले कटोरे में थोड़े से सोने के सिक्के डाल रही है और वो फौरन दुगने हो गए। मक्खन की आंखें तो लालच से चमक उठी। वो अब जान चुका था कि बस्ती के मुआवजे के पीछे वजह क्या है। मक्खन ने मंसूबा बनाया। एक रात जब लाली और नानी गहरी नींद सो रहे थे तो वो चुपके से उनकी झोंपड़ी में घुसा और कटोरा चला लिया। कटोरा मिलने के बाद मक्खन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब उसने कोई नेकी नहीं सोची, बल्कि सिर्फ लालच और दौलत के बारे में ही सोचा। उसने बस्ती के लोगों से सारी चीजें महंगे दामों में खरीद ली। उसने थोड़ा सा सोना डाला और उस वक्त तक डबल करता गया जब तक उसका घर सोने के अंबार से भर नहीं गया। उसने एक बड़ा महल बनवाया और बस्ती के सब गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाने का सोचा। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और जादुई चीजें नेक दिल लोगों का ही साथ देती हैं। मक्खन की तो नीयत खराब थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं सिर्फ सोना क्यों डबल करूं, मैं अपने नौकर को डबल करके ज्यादा काम करवाऊंगा। उसने एक नौकर को कटोरे में धक्का देकर डालने की कोशिश की, लेकिन नौकर भाग गया और मक्खन खुद ही लड़खड़ाकर कटोरे में गिर गया। चूंकि कटोरे का मकसद किसी भी चीज को दुगना करना था, तो मक्खन जो था वो भी दुगना हो गया। कटोरे से 2 बिल्कुल एक जैसे मक्खन निकल आए। दोनों लालची और खुदगर्ज थे। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा अमीर बनने के लिए लड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, कटोरा मेरा है, नहीं कटोरा मेरा है। उनकी लड़ाई इतनी बड़ी कि वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर आपस में ही झगड़ते रहे। उनकी लालच और आपस की लड़ाई ने किसी भी चीज का लुत्फ ही नहीं लेने दिया। बस्ती वालों का यह हाल देखा तो वो समझ गए कि उनकी किस्मत कैसे बदली। लाली बहुत उदास हुई जब से उसका कटोरा गुम हुआ था, मगर नाई ने उसे तसल्ली दी, तुमने कटोरे के बगैर भी बस्ती के लोगों के दिलों में जो नेकियां डबल की हैं, वही तुम्हारा असली खजाना है। लाली ने बस्ती वालों की मदद जारी रखी। अब वो मेहनत से कमाती और बांटती थी। लोग भी अपने की अहमियत समझ चुके थे। वो सब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। कुछ अरसे के बाद कटोरा मक्खन के महल के मिला से मलबे से मिला। लाली ने उसे उठाया और इस पर उसने कटोरे में चांदी का एक छोटा सा सिक्का डाला। जब सिक्का डबल हुआ तो उसने कटोरे को एक बड़े संदूक में बंद कर दिया और हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। लाली ने सोचा कि असल जादू कटोरे में नहीं बल्कि उसके अपने दिल में है, जो हमेशा भलाई करने का सोचता है। लाली ने अपनी जिंदगी सिर्फ मेहनत और नेकी से गुजारी। वो बस्ती की सबसे कामयाब, खुशहाल और मोअज़्ज़िज़ खातून बन गई। उसके दिल की सच्चाई की वजह से उसकी नस्लों तक उसका एहतराम किया जाता है।
تو پیارے بچوں، لالچ ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ نیک نیتی سے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی ہزاروں خوشیاں دگنی کر دیتا ہے۔